में भी सभी लोग ने होमवर्क कर लिए होंगे तो शेयर कर सकते हो करके। सर मैंने शेयर किया था, बट एक्चुअली एस्पेक्ट्स का पार्ट मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बिकॉज कोई बात नहीं। उसे करना पड़ रहा है। इंटरडे की पहले सर ये अभी नहीं हुआ सर। आपने शाम को क्लास कर दी थी तो हम बाकी कामों में लग गए। ठीक है देखना फिर। 11 को क्या दिख रहा है? 11 का टाइमिंग किसी ने किया है फॉरकास्ट? यस सर, मैंने डाला था ग्रुप पे। नहीं नहीं, बोलिए ना। सर 11 को मैंने 11:30 to 11:45 एंड 2:15 to 2:30 बाय ऑन डिप डाला था, छोटा टाइम। नहीं नहीं, फिर से बताइए। 11:30 to 11:45 एंड 2:15 to 2:30 बाय ऑन डिप डाला। ओके गुड, ये और? बस ये दो टाइम ही सर। बाकी थोड़ा कंफ्यूजन था तो ऐसा ओके नहीं था। कोई नहीं। और किसी ने किया हुआ है? सर सर कॉम्बिनेशंस में थोड़ा इशू हो रहा है, कंफ्यूजन। हाँ, कंफ्यूजन हो रही है तो चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को अवॉइड करिए, ठीक है। नंबर ऑफ पहलू देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। नहीं, जैसे सर सबलॉर्ड में जैसे कि चार से पांच जोडिएक आ रहे हैं, वो बुलिश और बेयरिश दोनों आ रहे हैं, तो उसको बुलिश कैसे कंसिडर करें या बेयरिश कैसे? मतलब 1-8 का कॉम्बिनेशन भी है, हम्म 3-11 का हम्म, कॉम्बिनेशन भी है, या फिर 5-7 का या कॉम्बिनेशन भी है? उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को अवॉइड करिए, या 12 को क्या ओके। दिख रहा है? 12 को किसी ने किया हुआ है? 12? हाँ सर। हाँ बताइए। 11:10 to 11:50 बाय ऑन डे। 11, 10 to 10 to 11:50। 11:50 बाय डिप्स, ओके। देन आफ्टर? 12 5 to 1:15 to 1:45। 12:30 सैलून राइस। 12, 12 to 3:30, हाँ। इट्स कल क्लियर है, यस गुड। या 13 को किसी ने किया है? हाँ सर। 9 to 11:20 टू वे रहेगा सर। 9 to 11:20, टू वे। देन आफ्टर? 12 to 1:10 सैलून राइस, एक ही स्लॉट है। 12 to 1 समय। 1:10। 13 को क्या बताया, फिर से बताइए। 12 to 1:10 सैलून 12 राइस। to 1:10, 12 to 1:10 चलो, ओके। एक ही मिनट, तो यह आप रिक्स रिवॉर्ड रेशियो क्या कैसे मैनेज करें? मून मार्स हो रहा है। नहीं, 1:2 का। ओके गुड, या जब केतु सन और राहु आएगा तब 4 कर देंगे। ओके। लास्ट टाइम स्लॉट क्या है 2 बजे बाद, 13 को? ठीक है। 14 को किसने किया है? 9:25 to 10 सैलून राइस। 9:25, 2, 10 सैलून राइस, 9:25 to 10। करेक्ट। और फिर 1:42 बाय ऑन डिप्स, मगर उतना कन्वीनियंस नहीं है इसमें। करेक्ट, यस गुड। ठीक है, तो नंबर ऑफ पहलू आप देखने की कोशिश करोगे तब जाके आपको ज़्यादा क्लियरिफाई होगा, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट से तो पूछ।
सर एस्पेक्ट जो हो रहे हैं उनकी टाइमिंग 1 डिग्री आगे और 1 डिग्री पीछे से कंसिडर करनी है, मतलब कि क्या यस यस, प्लस और माइनस 1 डिग्री, यस। या जो एग्जैक्ट मान लीजिए 145 डिग्री का जो एस्पेक्ट बन रहा है, तो हम्म 144 जब आएगा उस टाइमिंग से कंसिडर करनी है ना। या +or -1 डिग्री, दैट मीन्स 143 से लेके 145 तक कर सकते हैं। ओके। हम्म। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर फॉरकास्ट नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। जितने फॉरकास्ट नंबर ऑफ पहलू को देखोगे तो ज्यादा क्लेरिफाई रहेगी चीजें, ठीक है। सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। सर थोड़े फोरकास्ट में डाउट थे सर। हाँ बोलिए। सर एक इशू सर ये आ रहा है कि जैसे 10 फरवरी में सर जैसे बीओडी था सर, तो जैसे सन की एंट्री होती है तो। हाँ जी। यस। सर अभी जैसे सन की एंट्री हुई 9:35 पे, हाँ तो सर मतलब सन को हम नेगेटिव गिन सकते हैं क्या कि मतलब। सर, अ, यहाँ अभी भी कंफ्यूजन मोड में मत रहिए। यहाँ जी। हम केपी के कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं। यहाँ हम रिलेशनशिप नहीं देख रहे सर। रिलेशनशिप अच्छा। को मत इन्वॉल्व करिए सर। ठीक है, यहाँ ओनली हाउस को ही बात हो रही है। अगर रिलेशनशिप एड ऑन करोगे तो कंफ्यूजन मोड में ही रहोगे। यहाँ कोई मायने नहीं रखती रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपको मायने करती है पर्टिकुलर वहाँ के, जहाँ हम सेशन 4 या 5 में देखेंगे इंट्राडे में गोल्ड एंड सिल्वर से कैसे फोरकास्ट किया है विद द रिस्पेक्ट टू मून एस्पेक्ट के जरिए, ठीक है। यहाँ आपको नक्षत्र और सबलॉर्ड से मून के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको कंसिडर नहीं करना है। यहाँ जस्ट ओनली फॉर न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशंस एंड परसेंटेज को ही मायने करना है, ठीक है। ओके सर। सर 11 o'clock में सर जैसे जुपिटर 12 में है सर, हम्म तो उसको सर 11 o'clock, हम्म तो सर इसकी क्या स्ट्रेंथ, जैसे अभी जुपिटर का 12 में ट्रांजिशन चालू हो गया था हम्म पहले से ही हम्म 11 बजे से, हम्म। तो सर इसको नेगेटिव एस्पेक्ट ही गिनेंगे ना टोटलिटी टोटलिटी में। या जब तक यहाँ आपको ज्यादा यहाँ जर्क आ सकता है मगर वो सस्टेनेबल नहीं रह सकता। जर्क आपको ज्यादा जर्क कब दिखेगा कि जब यहाँ टू लैप्स हो जाएगा, ठीक है। टू जैसे ही अच्छा। लैप्स हो जाएगा तो और इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ सकती है। और इंटेंसिटी यहाँ 12:30 के बाद और 1 8 12 आ रहे हैं तो यहाँ और इंटेंसिटी से नेगेटिव हो सकता है ये। हाँ सर, और इसमें जैसे अभी मून का परसेंटेज जैसे आप देखेंगे हम्म 11 और 11:05 पे हम्म ऊपर ही है सर। हम्म 11 और 11:05 पे सर जैसे मून का जो परसेंटेज है सर वो 62 के आसपास है, और जुपिटर लेकिन 12th वाले उसमें आया है हम्म। घर में, तो सर इसका इतना बड़ा जर्क नहीं आएगा। नहीं, वो राइट। सस्टेनेबल नहीं होगा। यानी हाँ बेटर बेटर सस्टेनेबल। एंट्री है हमारी यहाँ से होए तो बेटर है। ये 11:35 से या लॉट साइज भी बढ़ानी है तो यहाँ 12:30 के बाद बढ़ा सकते हैं। हाँ 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 करेक्ट सर। ठीक है सर, एक इशू था ये 13 तारीख में सर 13 तारीख में एंड का टाइमिंग सर 1:10 के बाद एक बार डिस्कस कर सकते हैं। 1 सेकंड। अच्छा। हाँ सर, सर इसमें एक डाउट ये था सर, जैसे मून अभी जैसे 5 है, मतलब पहले मून 6 में भी 6 और 5 में था, उसके बाद मून आया 5 में, हम्म तो सर परसेंटेज तो मून का पॉजिटिव है, हम्म लेकिन यहाँ पे जैसे आप देखेंगे सर क्या बोलते हैं, हम्म इसके जो सब लॉर्ड्स हैं उसमें थोड़ा नेगेटिविटी दिख रही है, वो 1 और 12 में ज़्यादा प्रेजेंट हो रहे हैं, हम्म। तो कितने बजे? ऊपर की तरफ सर। सर ये है 9:15 से 9:50 का बता रहा हूँ सर। 9:15 से 9:50। हाँ जी। यह टोटली कंफ्यूजन मोड है तो इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को मे भी अवॉइड करना चाहिए तो बेटर है।
जी जी जी। उसके बाद सर 110 के बाद जा सकते हैं क्या? हाँ सर। सर यहाँ पे जैसे मून अभी जैसे सर मून का सर हमें देखना चाहिए क्या ट्रांजिशन, जैसे वो 4 में आ रहा है और 3 में है, तो और फिर उसके बाद मून सिर्फ 3 में आया, तो वहाँ जर्क मिलने के थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं कि सिर्फ परसेंटेज ही उसको कैलकुलेट कर लेगा सर? नहीं, वहां भी इम्पैक्ट दिखता है, अगर 2 7 11 प्रेजेंट हो रहा है तो भी दिखता है। अच्छा। ओके। और उसके बाद सर इसका जो सब लॉट्स हैं सर, हम्म, उसमें जैसे 12 1 8 का कॉम्बिनेशन है और फिर 12 और 8 का कॉम्बिनेशन, 1 हट गया मतलब, हम्म। और 11 आ गया, तो ये कंफ्यूजिंग स्टेट मानेंगे क्या सर इसको? कितने बजे की बात कर रहे हो सर? सर ये वन वन ये कितना है, 115 से 135 प्लस, हाँ मतलब। 115 से 135 तक। हाँ सर, ये ट्रांजिशन समझा दीजिए जो 125 पे हो रहा है ना, उसका आपका व्यू क्या होता? 125। या 2 बजे के बाद ही बेटर है कि एंट्री बनाओ तो बेटर है सर, ऐसा। है ना सर? यस। 2 से 2:50 तक एक मान सकते हो कि माइनर करेक्शन हो सकते हो। हाँ सर, मतलब कंसोलिडेशन मान सकते हैं ना इसमें? यस यस। हाँ ठीक है। और सर जैसे फिर अब 235 पे जैसे 2 और ऐड हो गया मून में, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो उसको फिर हम मान सकते हैं कि वहां से थोड़ा बड़ा मूव दिख सकता है सर, 230 पे, 230। 230। यस, 230 के बाद मान सकते हो। अच्छा जी, और ओके। यहाँ एक हमेशा जी। याद रखने का, जब जब भी जी। मून मार्स की प्रेजेंस हो, मून मार्स या मून जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो हाँ। उस पर्टिकुलर टाइम पे पुट में पोजीशंस हो सके तो कम ही बनाए। अच्छा। स्टेमिना अच्छा। रहती है मार्केट को अप जाने की, अपवर्ड ले जाने की। हाँ ओके ओके। और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर मेरे को डाउट है सर, तो पहले सिग्निफिकेशन सब लॉर्ड को देना है, सब लॉर्ड को देना है, या प्लैनेट या फिर मून जहाँ बैठा है उसको देना है, या सबलॉर्ड, परसेंटेज? सबलॉर्ड का भी जो सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लैनेट। तो सर उसमें अगर 2 7 11 आ रहा है सब लॉर्ड में, तो चांसेस है मार्केट ऊपर जाएगा या? एक क्लियरिटी कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे 2 7 11 के, 2 7 11 और 8 12 की प्रेजेंस न हो, ठीक है, वैसे टाइम स्लॉट को ही ज्यादातर चूज करने की कोशिश करिए, वरना ओके। एसएल ट्रिगर होने के चांसेस मैक्सिमम रहते माने अपवर्ड साइड जाएगा वैसे सर, हैं। या अगर डाउन पोजीशन नहीं? सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तब होता है जब ये राहु केतु आते हैं। तो इनमें ऐसा है कि 8 12 भी आ रहा है, 2 7 11 भी आ रहा है, तो फिर मतलब उस टाइम ट्रेड नहीं करना चाहिए, या फिर मतलब कुछ हमको डिसीजन कैसे लेना होता है? राहु केतु आ रहा है तो पर्टिकुलर आपको 8 12 के साथ अब उसकी प्रेजेंस कहाँ है, कैपिटल 2 में आप देख सकते हो कि भाई उसकी प्रेजेंस कहाँ दिख रही है, ठीक है। भले राहु केतु पूरे दिन है, ठीक हम्म, है। 6 6 में पड़ा है, ठीक है। यहाँ क्लेरिफाई है चीजें, कहीं भी आप पुट साइड में जाओगे, यस और नो? नहीं जाएंगे सर। नहीं बाई, जाएंगे, ठीक है। ओनली बाई। क्यों? क्योंकि आपको एक बहुत ही पोजीशन क्लियर है कि भाई ये 5th में पड़ा है, ये 6 में पड़ा है, ये 2nd में पड़ा है। यहाँ आप सोचोगे पुट में जाने के लिए, क्योंकि नहीं सर, 1125 बिल्कुल टू भी 110, ठीक है। नहीं। यस, तो यहाँ यहाँ एक से। कंफ्यूजन होना नहीं है। यहाँ उसकी जो पोजीशन है, प्लेनेट की पोजीशन हो या नक्षत्र या उसके सबलॉर्ड के पोजीशन, उससे भी आपको बहुत ही क्लैरिफाई है। वहाँ यहाँ आपको एक कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई यहाँ 1125 से लेके 1140 तक मार्केट का बिहेवियर देखिए आप, 5 मिनट्स की हम्म, टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको अपने आप पता चलेगा मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। देन आफ्टर कैरी ऑन करिए अप टू तो वन सर यहाँ पे आगे आगे मगर ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो कम बता रखना है, रहे हो। क्योंकि एसएल ट्रिगर होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं।
11th की प्रेजेंस है इसीलिए। भले फुट में तो 11 लैप्स पोजीशन, हो रहा है उसके बाद। भले हाँ या 11th लैप्स होने के बाद भी पोजीशन बनाओ तो भी ठीक है, 12:05 के अराउंड, या 12:05 से 12:40। ठीक है। क्लियर है? तो कैपिटल 2 के जरिए भी आप चीज़ों को काफ़ी अच्छी क्लेरिफाई कर सकते हो, ठीक है। सर एक 21st फेब को देखोगे सर? 21st फेब। सर 3 बजे से 3:30 बजे तक। सर अभी इसमें 7-11 आ रहा है एंड 5 एट टू मून या किस कर 8 रहा है। भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या दिख रहा है, तीनों कॉलम, 5th हाउस के साइन लॉर्ड, 11th का साइन लॉर्ड और 5th हाउस की साइन, डार्क ग्रीन डार्क रेड दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो तो यहाँ अवॉइड करना है। यहाँ केपी एडवांस यहाँ बहुत ही फ्रूटफुल होगा। ओके ओके सर, ये पता नहीं था। ओके सर। ठीक है। तो एक या आपको और कंफ्यूजन लग रहा है तो छोड़ दीजिए, 250 से 255 के बीच में, अपने आप आपको पता चलेगा, 5 मिनट की या 10 मिनट्स की बिहेवियर देख के भी आपको पता चल जाएगा, ठीक ओके। है। और ये तो बात हो गई पर्टिकुलर केपी के हिसाब से डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करना है, मोमेंटम डेज, ठीक है, बहुत ही मायने करता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, तो लॉजिक है कि मून मर्क्यूरी की रिलेशनशिप, D1 चार्ट में मून की प्रेजेंस मूविंग साइन में होनी चाहिए। मूविंग साइन दैट मीन्स 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर की साइन है वो मूविंग है। सेकंड नंबर की साइन, 5th नंबर की साइन और 11th नंबर की साइन है वो फिक्स है। और थर्ड नंबर की साइन, देन आफ्टर थर्ड और 9th और 12th नंबर की साइन है वो ड्यूअल साइन। जब जब भी मून की प्रेजेंस D1 में मूविंग साइन में हो और D9 में मून की रिलेशनशिप मर्क्यूरी के साथ हो, मून मर्क्यूरी साथ में हो, मर्क्यूरी और मून 180 डिग्री पे हो, या फिर मून जेमिनी में हो या वर्गो में हो, इस तरह की कंडीशंस होती है, तब जाके कॉल एंड पुट की प्राइस 2x से लेके 5x होती है, ठीक। तो वैसे डे से फोर्थ 4 फरवरी को देखिए, वो डेज था, क्या मून एंड मर्क्यूरी का कहाँ रिलेशनशिप हो रही थी, कोई देख के बता सकता है? जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, एस्ट्रो सेज में चले जाए, मोबाइल में एस्ट्रो सेट डाउनलोड कर लीजिए और लग्न जी सर, खोल उस लीजिए। उस दिन हाँ उस दिन नवमासा में ये मून मरकरी थे साथ में। तो उसमें क्या हुआ था कि 11:30 बजे के बाद ये रिलेशनशिप बन रही थी, तो उसके उसी टाइम मार्केट ने लो बनाया था। या ठीक, या वो भी है, एज वेल एज पहले डेज को आइडेंटिफाई करिए सर। तो फोर्थ सर इसमें फरवरी कैसा को, है कि अगर हर 5-5 मिनट का देखना है हमको फिर, क्योंकि नवमासा तो 5-10 मिनट में चेंज हो या जाएगा। 11 मिनट के अराउंड चेंज होता है, ठीक है। मगर वो साथ में रहेंगे, एक ही साइन में रहेंगे, भले वो अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे मगर एक ही साइन में तो रहते हैं कुछ टाइम के लिए, जी। ठीक है। तो फोर्थ सर फरवरी को, है सर, हाँ, मून मर्क्यूरी एंड जुपिटर साथ में थे। नहीं। ओके ठीक है। सर फोर्थ आपने वो फरवरी को किसी ने नंबर कौन ट्रेड सा किया बताया? था ये सर? 14-7-11, यही है ना सर? यस वन सर। फोर सेवन टेन इट्स अ मूविंग साइन। अच्छा 147। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मूविंग फिक्स्ड और डुअल, और जो आपने मून का D1 चार्ट का जो आप बोल रहे थे, वन नोट करना है। वन 14710 इज अ मूविंग साइन, 25811 इट्स अ फिक्स साइन, और बाकी की साइन हुए वो फिक ड्यूअल साइन है। और सर जो मून D1 में मूविंग साइन में है, उसके बाद आपने जो बोला था,
डी नाइन में मून मर्क्यूरी साथ में होना चाहिए, या मून जेमिनी यानी थर्ड साइन और 6 नंबर यानी वर्गों की साइन में होना चाहिए, या मून मर्क्यूरी 180 डिग्री पे हो तो भी चांसेस है मोमेंटम। सर सिर्फ 180 डिग्री? या 180 डिग्री यानी एग्जैक्ट ऑपोजिट में, यानी मून यहाँ पड़ा है तो मर्क्यूरी यहाँ होना चाहिए। ओके। सर 180 डिग्री हो तो इसमें भी कोई कंडीशन है कि ये मरकरी मून के साइन में होना चाहिए या मून मरकरी के साइन में होना चाहिए, या नहीं, वहाँ नॉर्मली कोई हमको कंडीशन नहीं, वहाँ कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडलें दिख रही है 4 फरवरी को। सर ये जैसे ही मून मरकरी का वो हुआ D9 चार्ट में 11:30 के अराउंड, तो उस टाइम ही मार्केट ने एग्जैक्टली लो लगाया था, वो यस हमने यस देखा है। यस यस। और वहां से जो तेजी हुई वो पूरे दिन बनी रही। यस। अब 4 फरवरी को किसी को दिख रहा है, किसी ने ट्रेड किया था या कॉल एंड पुट में किसी ने देखा था कि प्राइस 5x हो रहेगी? सर ट्रेड किया था बट एक पुल बैक पे निकल गया था फिर। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। प्राइस 2x हो रही थी, यस और नो? 3x तक गई। ओके, गुड, ठीक है। अब 4 दिसंबर 2023 को कुछ डेट्स में अनाउंस कर रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करिए। और चार्ट ओपन रखिए निफ्टी का। बड़ी बड़ी कैंडलें दिख रही है कि नहीं? जो मैं डेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो डेट को कैंडलें दिख रही है बड़ी बड़ी, या फिर D9 में उस डेट को डाल के देखिए कि 4 दिसंबर को क्या वो चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही, ठीक। यहाँ मैं डेट चेंज कर रहा हूँ, 4 दिसंबर 2023। ठीक है, 4 दिसंबर को चार्ट में दिख रहा है, यस और नो? मून मर्क्यूरी दिख रहा है 9 माउस में साथ में, यस और नो? हाँ सर, जेमिनी। यस सर। और मून मर्क्यूरी साथ में चार्ट पे क्या दिख रहा है? सर बट उस दिन तो दोनों तरफ से मूव दिख रहे हैं, हम ऊपर और नीचे। मोमेंटम को आइडेंटिफाई करें, हम डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर रहे। हम ग्रीन और ब्लैक डे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे सर। जी। हम मोमेंटम को आइडेंटिफाई करें। कॉल एंड पुट में दोनों में 2x हो सकती है या 5x हो सकती है। हम सर कौन सा? सर मोमेंटम आपने डेज कौन को आइडेंटिफाई करें, नॉट अ ग्रीन एंड ब्लैक डे। दिख कौन रहा सा है? डे बोल रहे थे आप? 300 पॉइंट अप है सर, 300 पॉइंट अप है। ठीक है, 5 दिसंबर को क्या हो रहा है वो देखिए। क्या दिखाई दे रहा है? D9 में क्या दिखाई दे रहा है? फिफ्थ दिसंबर 2023 को क्या दिखाई दे रहा है? 9 माउंट्स। मून मरकरी मून मरकरी के मन साइन में और मरकरी ओके, के मून साइन में। मर्क्यूरी की साइन में है, ठीक है। चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, यस और नो? ट्रेनिंग से ट्रेनिंग। सर और 200 पॉइंट्स अप था। मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है। मोमेंटम तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। यस सर, मोमेंटम था दोनों दिन था वो सब। सर दोनों मतलब कॉल साइड पुट साइड दोनों मोमेंटम था।
यस, दोनों मूवमेंट वॉलेट हाँ हम वॉलेटाइल था। या वॉलेटाइल था, यस। तो वॉलेटाइल को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नहीं कि ग्रीन या ब्लैक डे, ठीक। ग्रीन एंड ब्लैक डे का भी लॉजिक हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? फोर्टीन दिसंबर को चार्ट में क्या दिख रहा है, यस और नो? मून जुपिटर साथ में है सर। हाँ सर, गैप अप बहुत बड़ा हुआ है। तो 14 दिसंबर तो छुट्टी थी। 14 दिसंबर को छुट्टी थी, हाँ ठीक है। 27 दिसंबर को देख लेते हैं। जी। क्या दिखाई दे रहा है? सर गैप अप हुआ था और फिर पूरा डाउनफॉल आ गया वॉलेटाइल तक। वोलेटाइल था। क्या दिखाई क्या दे रहा है? मून मूविंग साइन में कैन। ओके, गुड। D1 में क्या दिखाई? मून जेमिनी में। मून मरकरी की साइन में है। ओके। सर मून, सर एक सेकेंड। सर ये जैसे 3 उसका साइन हुआ ना सर। थर्ड और सिक्स। 3 और 6, हाँ करेक्ट। तो सर अगर मान लीजिए मरकरी 3 में आया या 6 में आया तो भी इफेक्ट दिखेगा सर। या 3 और 6 में जनरली इफेक्ट दिखेगा, यस। अच्छा या क्या दिखाई दे रहा सर एक है? साथ है। 8 को दिख रहा है वॉलेटाइल। यस, 8, पूरा नीचे डाउन। करेक्ट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस समझिए, जब तक आप चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं देखोगे, बैक टेस्ट नहीं करोगे, चीज़ों का इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा, ठीक है। डायरेक्शन तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके लिए हमारे पास लॉजिक है कि स्लो प्लैनेट इज हायर टू द फास्ट मूविंग प्लैनेट, तो मार्केट गिरेगी। अगर फास्ट मूविंग आगे है तो वो मार्केट बढ़ेगी, ठीक है। वो लॉजिक है कि कहाँ मार्केट जाएगी, मगर मोमेंटम डेज को आइडेंटिफाई करना रिक्वायर्ड है। अगर कॉल एंड पुट में भी मोमेंटम होती है 2x 5x, तो अगर वो तो बाद में इंडिकेटर भी बोलेगा कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। वो मैटर नहीं, मैटर वो है मोमेंटम डेज को आइडेंटिफाई करना। तो मून मर्क्यूरी की रिलेशनशिप बहुत ही मायने होती है, देखा सभी लोग ने चार्ट। वैसे ही हाँ में हाँ मत भरा कीजिए, चार्ट को ओपन करके देखने की कोशिश करिए, सभी लोगों को रिक्वेस्ट। सर सर इसमें 8 वाटर ही साइन है इसलिए फॉल हुआ। सर वो कुछ नहीं, वो फंडे मत लगाइए वो। ओके। या सिंपल है, स्लो मूविंग प्लैनेट इज हायर टू द फास्ट मूविंग प्लैनेट। यहाँ मून एंड मर्क्यूरी साथ में हो रही है, ठीक है। तो मून एंड मर्क्यूरी 239 वो सब चीजें देखेंगे अभी कि डायरेक्शन कौन सी रहेगी, ठीक है। उसके लिए पहलू ओके। है हमारे पास, ठीक तो है। 10 को सर सर अगर देख सकते हो कैसे आप?
टाइम। एक ही मिनट सर, एक ही मिनट सर, आपको फ्यूचर की बहुत लग रहती है, बैक टेस्ट कर लीजिए बस। सर लॉजिक अगर आप पॉकेट में होगा ना सर, लाख के 2 करोड़ बनाने में देरी नहीं लगी। तो लॉजिक को समझने की कोशिश ओके सर। या ओके। लाख सर को, पहले हमें D1 चार्ट देखना, उसके बाद D9 चार्ट का या कॉम्बिनेशन या देखना, राइट? या करेक्ट। जी। 17 को वॉलेटिलिटी दिख रही है क्या, यस और नो? 17 को वॉलेटिलिटी दिख रही है? अच्छा, गैप मरकरी। डाउन होकर नीचे ही गया है। वॉलेटिलिटी बहुत ही हाँ अच्छी हाँ। तरह, यस। पहले कितना पॉइंट गिरा, कितना पॉइंट बढ़ा? 200-250 पॉइंट इनफ होते हैं 2x होने के लिए। पहली कैंडल ही 200 पॉइंट की थी। यस करेक्ट। तो सर क्या दिख रहा है? थोड़ा सर क्या डाउट आ दिख रहा था ये। क्या दिख रहा है? मरकरी। 17 को चार्ट में देखिए पहले, तो 17 जनवरी को चार्ट में देखिए, अगर वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है देन आफ्टर लॉजिक को देखिए क्या दिखाई दे रहा है D9 में। D9 में क्या दिखाई दे रहा है? मून मरकरी 180। 180, मून एंड मर्क्यूरी 180, ठीक है, एग्जैक्ट और ऑपोजिट है। मरकरी या ठीक है, मर्क्यूरी एग्जैक्ट ऑपोजिट में मून है, ठीक है। अब आप 1 मार्च को देखते हैं। सर तो लग्न से क्या देखना है? और सर जैसे मून मरकरी हम ट्रांजिट नवमश्र से देखेंगे, तो लग्न से हमें क्या पता करना है? मतलब उसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता लग्न कहाँ? है। सर ये लेफ्ट वाला जो चार्ट है, उसको नहीं सर देखेंगे? यहाँ कुछ नहीं है ना, ये अच्छा। D1 है, लग्न ये है, यहाँ ट्रांजिस्ट। अच्छा। तो सर मान लीजिए मरकरी और मून, अगर मान लीजिए लग्न चार्ट में, पहले वाले चार्ट में अपोजिट में हुए और नवमश में नहीं हुए, तो भी हम कंसिडर करेंगे क्या? कर सकते हैं, उसमें कोई अच्छा। नहीं। यहाँ क्या दिख रहा है? 1 मार्च की चार्ट देखिए पहले तो। सर 300 पॉइंट अप। बड़ी ग्रीन कैंडल। है साथ में क्या दिख? हाँ, 9 मंथ्स में साथ में। मून मरकरी 0 डिग्री। या 1 मार्च को दिख रही है वॉलेटिलिटी।
हाँ सर 300 पॉइंट अप है। सर क्या दिख रहा हाँ है? ऑन द स्पेस। क्या दिख रहा है चार्ट में? हाँ, D9 में। काफी। समून मरकरी साथ में है। ओके, गुड। सर ये जब 180 और 0 डिग्री का एस्पेक्ट होता है उसमें जोडियक देखना जरूरी है या फिर जोडियक को कंसिडर नहीं करना? जोडियक जो आप साइन को अगर कंसिडर करोगे, साइन अगर मूविंग में होगा, अगर मूविंग साइन में होगी 1/7 में मून मर्क्यूरी साथ में होगा, ओके। तो वो इम्पैक्ट बहुत ही ट्रिमेंडस होता है। वहाँ 8x और 10x होते हैं। लिखना है तो तो लिखिए। इसमें जैसे सर ये डुअल साइन में है मून ड्यूअल मरकरी। साइन में तो वहाँ इंटेंसिटी आपको 2x या 3x तक की मिलेगी। आप ओके। एक्सपेक्टेशन 5x का नहीं रख सकते। 5x के लिए मूविंग साइन में होगा तब रखेंगे। यस, करेक्ट। ओके। सर अगर मून और मरकरी अपोजिट भी हो, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कोई एक भी मूविंग साइन में है, तो भी हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं एक हो 5x ही की? नहीं सकती ना यहाँ सर। 1/4 7 10 का आप रखोगे? यहाँ एक मूविंग होगी तो यहाँ एक फिक्स दिखाई दे रही है क्या? नहीं सर। तो फिर यहाँ दोनों मूविंग ही होगी सर, दोनों कंजंक्शन और मूविंग अपोजिट। ही होगी, बी लॉजिकली, ठीक है। सीक्वेंस ही इस तरह की है कि मूविंग फिक्स ड्यूअल, मूविंग फिक्स ड्यूअल, मूविंग फिक्स ड्यूअल। फायर अर्थ एयर एंड वाटर, फायर अर्थ एयर एंड वाटर, फायर अर्थ एयर एंड वाटर, ठीक है। वो सीक्वेंस ही है। या 15 अप्रैल को चार्ट में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट में देख के बताइए। कैप डाउन होके वॉलेटाइल। वाले टाइम, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो एक रूल है। ये रूल तो आपने लिखे कि भाई D1 में मून मूविंग साइन में होना चाहिए या मर्क्यूरी की साइन में होना चाहिए। D9 में मून एंड मर्क्यूरी साथ में हो या 180p हो, या फिर मून है जेमिनी में या वर्गो में हो। उसके साथ साथ एक रूल लिखिए कि मून एंड सन अगर क्लोज कंजक्शन में होते हैं तो मार्केट को गिराने की ताकत रखते हैं। मून एंड सन सर D1 में या D9 में? D9 में ज्यादातर। ओके। यस। थर्टी अप्रैल की चार्ट देखिए। वॉलेटाइल सर। क्या दिखाई दे रहा है? मून मर्क्यूरी D9 में। ओके, गुड। ये डेज को तो याद ही होगा ना किसी को, 3 जून। इलेक्शन। रिजल्ट था सर, इलेक्शन। रिजल्ट। हम्म।
थर्ड को सर वो प्रो एग्जिट पोल था और फोर्थ को रिजल्ट। सर नवमांशक कितने मिनट के डिफरेंस पे देखना है? वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है मैम। वहाँ 11 मिनट में चीज़ें चेंज होती है, तो वहाँ कोई डिफरेंस देखना नहीं। मून मर्क्यूरी 90 डिग्री पे हो तो भी चीज़ें दिखती है, ठीक है, तो लिखना है तो लिख दीजिए 90 के साथ 180। इम्पैक्ट थोड़ी कम होगी मगर दिखेगी। सर उस दिन गैप अप तो 800 पॉइंट हुआ था, मगर प्रीमियम इतने बड़े नहीं थे। हम्म, क्या दिख रहा है? सर अपोजिट 180। अपोजिट, यस, गुड। 19 जून की चार्ट देखिए, दिख रहा है 19 जून की चार्ट में। 19 जून की चार्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चार्ट ओपन नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक। हाँ सर, वॉलेटाइल, ओके, बहुत साइड मूवमेंट। यस, ठीक है। क्या दिख रहा है? मून मर्क्यूरी ऑपोजिट। ओके, गुड, या ठीक है। तो इम्पोर्टेंस सभी को पता चल गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है वॉलेटिलिटी आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। क्लियर है फंडे, यस और नो? यस। ओके, गुड। और किसी को कुछ सर डाउट सिर्फ से एक तो बोल। हाँ सर। सर सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है कि इसको जो चेक करना है मून मर्क्यूरी का रिलेशनशिप, हाँ, उसके लिए हमको हर 10-10 मिनट चेक करना पड़ेगा, वो डे क्या सर, निकालना ये पड़ेगा। 10-10 मिनट करके चेक, 10-10 मिनट्स नहीं मगर 1 आवर 1 आवर करके भी करोगे तो पता चल जाएगा सर। तो इसका कोई अलग रास्ता नहीं है, हमने को अपने को 10 मतलब एक एक घंटे में ही देखना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा ऐसा। वो तो आगे ठीक पीछे है। वाली साइन में होगा तो पता चल जाता है ना D9 में। डिस्टेंस फार अवे हो तो ठीक है, मान लो कि भाई 19 जून को अगर मून यहाँ पड़ा और मर्क्यूरी यहाँ पड़ा है तो ऑब्वियस है कि वो क्लोज नहीं आएंगे। अगर मून यहाँ पड़ा है और मर्क्यूरी यहाँ है तो वो ऑब्वियस है कि सॉरी, मर्क्यूरी यहाँ है और मून यहाँ है तो ऑब्वियस है कि वो एक आध 2 घंटे में साथ में आएंगे। अगर मगर मून यहाँ पड़ा है और मर्क्यूरी यहाँ पड़ा है तो वो थोड़ी क्लोज कंजक्शन में आएंगे पूरे दिन में। दूर के हाउस। हाँ, दूर के हाउस में तो नहीं हो सकता, वो तो कॉमन सेंस है। जैसे है ना, वॉलेटिलिटी के लिए D1 D9 चार्ट पे दिखता है, वो एस्पेक्ट आते हैं, वो उससे भी हम वेटेस्ट नहीं देना है सर। सॉरी। जो एस्पेक्ट होते हैं ना, हम्म। पीछे आप केपी के लास्ट में जो एस्पेक्ट नहीं, होते हैं। वहाँ वो कंसिडर वो कि यहाँ हम केपी की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा। यहाँ हम सिंपल D9 और D1 चार्ट को ही रीड कर रहे हैं। उसमें मून मर्क्यूरी की रिलेशनशिप दिख रहे हैं, मून मूविंग साइन में होना चाहिए। ये और कुछ डाउट्स किसी को? सर तो अगर फ्यूचर का भी फाइंड आउट करना है तो एक एक देखना पड़ेगा, लाइक एवरी 1 आवर का देख देख के हाँ, निकालना पड़ेगा पूरा। वो तो डालना पड़ेगा सर। ऑटोमाइज करना है तो कर लेंगे फ्यूचर में, कोई बात नहीं। अब और किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो वॉलेटिलिटी डेज फाइंड करने के लॉजिक के बारे में। मून सन मून और सन का सर क्लोज कंजक्शन बताया सर आपने। 9 मून सन का 90 और 180 का भी तो कुछ रहता है सर। रहता है, इम्पैक्ट थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी आगे बढ़ते हैं। सर मून का सर आपने D9 में बताया कि थर्ड और सिक्स साइन में रहेगा, मूवमेंट आएगा। हम्म।
मरकरी का भी ऐसे ही रहता है सर, थर्ड नो और सिक्स नो में? नो नो। ओके ओके। सर राजा को ही प्रायोरिटी देनी है, फिर सेनापति को इम्पोर्टेंस देगा तो वही होगा सर। इम्पोर्टेंस राजा को ही देना है, यानी मून को ही देना है। ठीक है। ओके ओके। सर D1 था ना, मून इन मूविंग साइन इन D1, राइट, या D9? या दोनों में। अच्छा, दोनों में देखना। यस। ठीक है, मूविंग एज वेल एज द मून मर्क्यूरी की रिलेशनशिप, इतना ही याद रखना है। ठीक। और रही बात ब्लैक डे और ग्रीन डे, ठीक है, तो 14 जनवरी को भी देखा, 20 जनवरी को भी देखा। काफी अच्छी मूव्स देखने को मिली थी। लॉजिक क्या था कि स्लो प्लेनेट इज अहेड टू द फास्ट मूविंग प्लेनेट, मार्केट गिरती है। अगर दो प्लेनेट साथ में कंजक्ट हो रहे तो दोनों प्लेनेट में से कौन प्लेनेट फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है। वो कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो पर्टिकुलर नक्षत्र चेंज करने में कितना टाइम लगता है वो आपको पता ही है। ठीक है। एज वेल एज द, अगर फास्ट मूविंग आगे है तो मार्केट बढ़ेगी, स्लो मूविंग आगे है तो मार्केट गिरेगी। ये लॉजिक है। ठीक है। +और -1 डिग्री लोग फॉरकास्ट करते हैं कि मून एंड जुपिटर, मान लो कि किसी ने फॉरकास्ट की कि यहाँ सन एंड वीनस या सन एंड मर्क्यूरी साथ में है, मगर सन एंड मर्क्यूरी की डिग्री बहुत ही वाइड डिफरेंस है। लोग बोलते हैं कि मून एंड मार्स का एक साइन में होना लक्ष्मी योग कहलाता है, मगर मून एंड मार्स का डिफरेंस अगर मोर देन 10 डिग्री या मोर देन 5 डिग्री होगा तो उसकी इम्पैक्ट नहीं दिखेगी। ठीक है। तो वो अपने माइंड में, मून एंड जुपिटर गज केसरी योग कहलाता है, एक साइन में होने से लोग फॉरकास्ट करते हैं आपका गज केसरी योग है। मगर जुपिटर की प्लेसमेंट देखिए, मून की प्लेसमेंट, दोनों की डिफरेंस मोर देन 5 डिग्री, साइड 7 डिग्री, इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। ठीक। तो हमेशा +और -1 डिग्री में ही ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है। तो हमको जो कंजक्शन हो रहा है, क्लोज कंजक्शन हो रहा है, वो +और -1 डिग्री ही देखना है। ठीक है। तो मेरे को बताया कि 14 जनवरी को कौन सा सर प्लेनेट। वो स्लो और फास्ट मूविंग वाला एक बार रिपीट कर दो, मैं नोट कर रहा हूँ। सर कछुआ आगे है खरगोश से आगे, तो मार्केट गिरेगी। और खरगोश आगे है तो मार्केट बढ़ेगी। सिंपल कहानी है। अभी कछुआ और, दिस इज इजी सर, दिस इज इजी, हाँ, थैंक यू। या, तो उस तरह कोई हमेशा चीज़ें याद रखने के लिए कोई एग्जाम्पल के जरिए इमेज बनाई तो चीज़ें याद रहेगी। ठीक। तो वो है, वो कहानी है। अब मेरे को बताया कि 14 जनवरी को ऐसा कौन सा दो प्लेनेट का कंजक्शन हुआ था और कौन किसके आगे था। आपके पास सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर एस्ट्रोसेज है, तो एस्ट्रोसेज में जाके देख सकते हो, आपको एक लग्न कुंडली दिखाई देगी। लग्न कुंडली को आगे स्लाइड करते जाओगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है। इस तरह का चार्ट दिखाई देगा सभी प्लैनेट्स का, और 0 से 360 वाला। ठीक है। कौन से दो प्लैनेट साथ में पड़े हैं वो बताइए, और कौन सा प्लैनेट किससे आगे है। ठीक है। कौन सा फास्ट मूविंग प्लैनेट स्लो मूविंग से आगे है? देख के बताइए। 14, 20, 21 तीन को प्रैक्टिस करेंगे, देन आफ्टर आप गो एड कर सकते सर डेट क्या बोली आपने सर, 14? हो। 14, 20, 21। अगर यूट्यूब देखते हो, चैनल देखते हो तो पता ही होगा। यस यस, जनवरी, ओके। यस। या, वहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये चार्ट वाली या दिल धड़क वाली कहानी नहीं है, आप मोमबत्ती दिखेगी या लेवल कटेगा तो ही होगा, ये कहानी नहीं है, या प्रूवन मैथमेटिक्स। खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो कम से कम एस्ट्रो से ऐप है तो ऐप, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर, एसेट लिया हुआ है तो एसेट को खोल के देखने की कोशिश करिए। सर एस्ट्रो सेज में किस ऑप्शन में देखना है ये? सिंपल लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली को आगे स्लाइड करिए, स्लाइड करते जाए, नवमांश दिखेगा, देन आफ्टर आपको वो सभी प्लेनेट की पोजीशन दिखेंगी, और आगे एक स्लाइड करोगे तो यहाँ सभी प्लैनेट्स दिखाई देंगे, उसके नक्षत्र, उसकी साइन नक्षत्र और कितने डिग्री पे वो दिखाई देगा, 0 से 360 वाला दिखाई देगा। इस तरह की डिग्रियाँ दिखाई देगी। सर जुपिटर और मून में 2 डिग्री का डिफरेंस। कौन किसके आगे है?
मून आगे है सर जुपिटर से। बाकी सबको दिखाई दे रहा है? हो जाए तो कंफर्म कीजिए। हाँ सर, 280 डिग्री जुपिटर, 282 मून। ओके, बाकी सब कंफर्म कीजिए। नहीं सर, ट्राई करो। सर इसमें एक कंफ्यूजन है कि इसके आगे मरकरी भी है, वो 15 डिग्री का। वो मून से स्लो मूविंग है मरकरी, तो फिर इसमें क्या रीजन है? यस सर, रिपीट करिए। सर जुपिटर से आगे मून है, मून से आगे मरकरी है 2 डिग्री। सर दोनों में 2 डिग्री। +और -1 डिग्री ही कंसीडर करिए, इस बार बार चीजों को रिपीट कर रहे हैं हम। प्रिंसिपल को लिख के रखिए, प्रिंसिपल कहीं लिखे नहीं है, ठीक है, तो बाद में अगर कंफ्यूजन नहीं होगा। मून जुपिटर कहाँ दिख रहा है सर? कौन कह रहा है मून जुपिटर? 14 जनवरी की बात हो रही है। सर 21 लिया था, 2021। जी हमने भी 21 लिया था। 21 की बात ही नहीं हो रही ना सर। 14 जनवरी 25th। ओके ओके। अभी रिसेंटली ही जो वीडियो बनी थी। सर मून मार्स टुगेदर है। हाँ, तो कौन किसके आगे है सर, वो बताइए देख के। सर मून हेड ऑफ मार्स। ठीक है, ठीक है, तो मार्केट क्या होनी चाहिए? सर ऊपर जानी चाहिए, फास्ट मूविंग है। कछुआ हम्म, आगे है। अरे सॉरी, कछुआ खरगोश है। पीछे है तो आगे है। या हाँ। तो क्या क्या हुआ था मार्केट? क्या हुआ था मार्केट में? चार्ट ओपन सर करके देखने की हाँ, जरूरत कीजिए। गैप अप होके थोड़ा वॉलेटाइल था। सर ये गैप अप होके फिर वोलेटाइल होके ऊपर ही गया, तो 200 पॉइंट साइड में ओवरऑल। ठीक। ओके। ठीक है। उनके बाद साइडवेज रहा था। ठीक है। और 20 को बताइए, 20 को क्या हुआ था? सर ये एस्ट्रो सेज में देखना कहाँ पे है सर, मिल नहीं रहा मेरे को, एक बार बता सकते हैं क्या? लग्न कुंडली दिखाई दे रही है? हाँ एक सेकंड। डेट डालिए, टाइम डालिए, 20 जनवरी। टाइम डाल दीजिए, मुंबई लोकेशन डाल दीजिए, एक हॉरोस्कोप दिखाई देगी। देन आफ्टर आप आगे स्लाइड करोगे तो नवमास दिखाई देगा, और एक या दो दो स्लाइड करोगे तो आपको इस तरह से 12 के 12 प्लैनेट्स, उसकी साइन, उसके नक्षत्र और उसकी डिग्री दिखाई देगी, इस तरह की जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। कौन से दो प्लैनेट साथ में थे 20 जनवरी को? विनस सैटर्न। कौन सर 1 डिग्री उससे का पहले ये एक difference। ऑप्शन पूछ रहा है, जैसे बेसिक, सर्वदशा, लाल किताब, दशा, केपी सिस्टम, उसमें जाना है क्या केपी नहीं में? नहीं, आगे स्लाइड स्लाइड करिए सर। हाँ जी। स्क्रॉल करिए जी। राइट साइड में। मिली? नवमांश मिला, बाद में आगे देखिए। किसी ने ओपन किया एस्ट्रो से तो हेल्प कीजिए। ग्रह स्थिति सब
हाँ, जो ग्रॉस आएगा ना उसके डिस्काउंट। अंदर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मिला सर? नहीं सर, एक सेकंड। अब किसी को 20 जनवरी का मिला, यस और नो? हाँ यस सर। सर, मिला ना। वीनस विनीत सैटर्न। सैटर्न। क्या कौन किसके आगे है? वीनस आगे सैटर्न। क्या होना चाहिए मार्केट में? ऊपर ही आप जाना चाहिए। वहाँ पे जाना चाहिए। ऊपर ऊपर। कितना पॉइंट अप गया था मार्केट? सेंसेक्स। 150। ओके, सेंसेक्स। ओके सॉरी। निफ्टी देखो। निफ्टी में तो कहाँ होती है वो सब, 200 300। सेंसेक्स देखिए, सेंसेक्स। हाँ, लो टू हाई 650। ठीक है। 21 गैप को। गैप अप हुआ था उस टाइम। 21 को क्या, 21 को क्या था? 21। हम्म। सर ये सन और प्लूटो को कंसिडर करेंगे क्या, 0.22 वाला? हाँ, सन एंड प्लूटो को करेंगे ना सर। 21 को क्या था? सर वीनस और सैटर्न और ये प्लूटो और सन। प्लूटो और सन में क्या हो रहा था? कौन किसके आगे था? 12 प्लैनेट्स। प्लूटो। बोलना सुधर। प्लूटो आगे था। प्लूटो सन आगे पीछे था। था। प्लूटो आगे हुआ ना? हाँ, तो क्या होना चाहिए मार्केट? फॉलो। नीचे। कितना सेंसेक्स फॉल हुआ था? बहुत गिरा। नहीं, बहुत रही, पर फिर 4 पॉइंट। वही कहानी। बहुत। सर चार्ट पे दिखने के बाद भी बहुत। 1500 पॉइंट 1600 सर। 1600 1600 पॉइंट 1600 पॉइंट। यस, करेक्ट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस आपको पता चल गई होगी, मे बी लॉजिक आपको पता चल गई होगी, तो ऐसे ग्रीन डे ब्लैक डे आप भी अनाउंस कर सकते हो। तो मे बी मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वीक में जब भी आओ फ्राइडे को लाइव सेशन में, उससे पहले आपके पास फरवरी मंथ के ग्रीन डे ब्लैक डे होने चाहिए, मोमेंटम डेज वाला लिस्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फरवरी और मार्च का, अगर सही मायने में आप फुल टाइम ट्रेडर हो या पार्ट टाइम ट्रेडर हो या इंट्राडे लवर हो, ठीक है। तो वैसे लॉजिक को आप, थैंक यू सर, थैंक ठीक है। तो चीजें प्रूवन है, दिखती है पास्ट में भी, और ज्यादा बैक टेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चीजें दिखेगी, ठीक है, अपने आप। मोमेंटम वॉलेटिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए मून मर्क्यूरी की रिलेशनशिप D1 D9 में, और यहाँ आप देखोगे तो ब्लैक डे और ग्रीन डे के लिए ओनली स्लो प्लेनेट, फास्ट मूविंग प्लेनेट का कॉन्सेप्ट आपको, खरगोश और कछुए की कहानी आपको नॉन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक है। और केपी के एक साथ देन फिर आप जिस दिन स्लो प्लैनेट और फास्ट मूविंग प्लैनेट क्लोज कंजक्शन में, उस दिन केपी को भूल जाना है। उस दिन केपी को भूल जाना है, सिंगल वे में डायरेक्शन दिखेगी, ठीक। केपी उस दिन आपको अवॉइड करना है, ठीक। वॉलेटिलिटी डेज है, मोमेंटम डेज है, मून मर्क्यूरी की रिलेशनशिप हो रही है, तो वो डेज को आपको केपी को कंसीडर करना है। फॉर 2x 5x के लिए दोनों तरफ दिख सकती है वॉलेटिलिटी, ठीक। वहाँ आप डायरेक्शन फाइंड नहीं कर रहे, उसको भी माइंड में, डायरेक्शन आपको केपी ही देगी। वॉलेटिलिटी डेज से हमको वॉलेटिलिटी पता चलेगी, वॉलेटिलिटी दोनों तरफ हो सकती है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यस बोल सकते हो, बाकी नो बोल सकते हो, और हो तो बताइए कुछ सर डाउट। एक डाउट है सर। हाँ, बोलिए। सर अगर समझ लो ग्रीन डे भी आ रहा है सर, हम्म। और हम्म। मून मर्क्यूरी साथ ये में आ डी रहा है, नाइन में, यस। तो सोने पे सुहागा है। अपसाइड के लिए ही प्लान करेंगे राइट सर, अपसाइड के, बिगनिंग में। मगर कौन सा प्लेनेट आगे है, या ग्रीन डे हो तो आगे करेंगे, यस करेक्ट। ओके सर। कुछ 5 दिसंबर था वैसा डेज, 5 दिसंबर को मैं भी था। 5 दिसंबर 2023 को वैसा हुआ था, करीबन 10x हुई थी प्राइस।
ठीक है। तो मे बी सभी लोग को इंट्राडे में कब जाके 5x 10x होता है पता चल गया होगा। और कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। देन आफ्टर हम नेक्स्ट सेशन में एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि नेक्स्ट वीक की फॉरकास्ट एज वेल एज द मोमेंटम डेज और ग्रीन डे ब्लैक डे आपके पॉकेट में होने चाहिए। विदाउट होमवर्क मैं चीज़ों को अलाउ नहीं करता, इस चीज़ को माइंड में रखिए, ठीक। या तो पुराने स्टूडेंट है तो पुराने स्टूडेंट को एक दी गई थी करीबन फॉरकास्टिंग, किसी ने की? ब्रिटानिया कौन सा, और सॉरी सर? ये हाँ, सर 5 स्टॉक में से ब्रिटानिया और विप्रो निकला है सर। यस, गुड, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ब्रिटानिया और विप्रो में जो पावर है वो पावर किसी में नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने यस सर, बोला, विप्रो तो बहुत बढ़िया है सर। यस, विप्रो बहुत बढ़िया। ये चीज गट्स फीलिंग से होनी चाहिए कि भाई विप्रो बहुत बढ़िया है, और जो हम अगर 10 लाख का भी 20 लाख लगा देते हैं तो हमको 7 इयर्स के बाद बहुत ही फियरलेस है वो चीजें, वो गट्स फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एसबीसी के बहुत ही अगर क्लियर है, जैसे रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जो भी प्लेनेट की महादशा अंतरा और भुक्ति चलती है वो प्लैनेट्स D9 एज वेल एज या D1 में मूविंग या प्रचंड या पवन नाड़ी वाले नक्षत्र में होनी चाहिए, और उसकी प्लेनेट टू प्लेनेट डिस्टेंस भी पॉजिटिव होनी चाहिए। और कई 16वें 18वें नक्षत्र में नेगेटिव स्लो प्लैनेट्स की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, या 88वें पद में प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें देखते हो तो काफी क्लियरिटी आपको दिख जाती है, ठीक है। तो विप्रो एंड ब्रिटानिया इट्स अ फार बेटर, ठीक है, फार बेटर एज कम्पेयर टू द बाकी के स्टॉक्स भी अच्छे हैं, मगर जो ब्रिटानिया में ताकत है, ब्रिटानिया एज वेल एज द विप्रो में, वो अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अमित सर, क्लियर है फंडे या सो नो? यस सर। ओम जी? सर इसमें थोड़ा डाउट था ये। सर इसमें जो मार्केट का वेव रहेगा सर वो भी कंसीडर करना है सर कभी? सर मार्केट की इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई आपके पास मान लो कि ये 10 लाख की कैपिटल है, तो आप उसको 3 या 4 स्लॉट में बाइफरगेट कर दीजिए चीज़ों को। आपको डिप्स दिख रही, जैसे कुछ तेजस नेटवर्क का अमित सर ने शेयर किया हुआ था रात को ही, तो वहाँ दिख रहा था कि कुछ ड्यूरेशन 29 के बाद कुछ माइनर डिप्स है, तो वहाँ रखिए अपने कैपिटल को कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ओके। या इस तरह से। सर इसमें सेंसेक्स को देखेंगे सर या निफ्टी को देखेंगे सर स्टॉक के साथ में? यानी मार्केट वेव में जब सर हम चेक करते हैं या जनरली तो उसमें एनएससी को ही देखो, बेटर है। एनएससी निफ्टी, क्योंकि सेंसेक्स का अलग से आता है सर नहीं, और निफ्टी। जनरली ओवरऑल ही दिखेगा आपको। जैसे हमने 26 को फॉल आइडेंटिफाई किया कि भाई जून 26 से मार्च 27 के बीच में, तो वो एक सिनेरियो सेम ही रहेगा उस ड्यूरेशन में। सर महादशा के हिसाब से तो दोनों का अलग अलग आता है अमाउंट सर। हाँ, दोनों अलग आते हैं, मगर ज़्यादातर एनएससी को ही प्रीफर करो तो बेटर। एनएससी के हिसाब से तो ब्रिटानिया का सही रहता है, उसमें हम्म। मार्केट भी 2-3 साल के लिए अपसाइड रहती है और ब्रिटानिया भी। यस। ये 2026 से 29 तक का टाइम है सर, इसमें 2.5-3 साल, 3 3 साल का है सर। यस। ठीक है। लेकिन जब विप्रो अपने हम्म। सोने पे सुहागा वाले डिस्टेंस पे आता है सर 2031 में, हम्म। उस टाइम मार्केट नेगेटिव रहती है महादशा के हिसाब से। आईटी सेक्टर क्या मार्केट की अपोज में चलता है या सेम अपोजिशन में डायरेक्शन? हाँ। आईटी सेक्टर सर। हाँ, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर निफ्टी बढ़ता है तो टीसीएस बढ़ता है या यस, गिरता है? अपोज चलता है सर, बैंक निफ्टी का अपोज चलता है सर। करेक्ट, 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 ठीक। तो वो प्रूवन प्रूवन हो गई चीजें। तो मेजोरिटी केस में आपको थोड़ी ऑपोजिट ही दिखेगी आईटी सेक्टर और एनएससी से, ठीक है। मगर कंसिडर है ओवरऑल ग्रोथ आपको विप्रो और ब्रिटानिया में अच्छी खासी दिखेगी एज कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स। और कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, और मेरे को चाहिए इस मंथ की पोर्टफोलियो, अगर शेयर कर सकते हो तो बेटर है। 8 फरवरी कल कंजक्शन होने जा रहा है। 9 फरवरी को सन एंड मर्क्यूरी का क्लोज कंजक्शन है, ठीक है।
सन एंड मर्क्यूरी का क्लोज कंजक्शन है। देन आफ्टर सन की रिस्पेक्ट में मर्क्यूरी भी आगे जा रहा है और वीनस भी आगे जा रहा है, एक डायरेक्शन में दिख रहे हैं अप टू 1 मार्च। 1 मार्च को वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो वो दोनों अपोज हो गए। मगर 8 फरवरी से 9 फरवरी से लेके 1 मार्च तक सन के रिस्पेक्ट में वीनस और मर्क्यूरी की डायरेक्शन सेम है। तो मेरे को पोर्टफोलियो चाहिए, ठीक। 15 डेज के लिए ऐसे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए जहां मिनिमम 20 to 25% रिटर्न मिले। सन 12th नक्षत्र में कैपिटल 4 का यूज सर करिए। अगर रेट्रो होगा तो एक साइन पीछे लेंगे या उसी उसी हाउस में कंसीडर करें? उसी हाउस में कंसिडर करना रिक्वायर्ड है, मगर सेम डायरेक्शन होनी चाहिए बस, और कुछ। ओके सर। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में आइए, उससे पहले पोर्टफोलियो लेके आइए, ठीक है। या बीच में भी आप जब आपको जब भी टाइम मिले शेयर कर सकते हो, तो कंफर्मेशन मिल जाएगी। बेटर टाइम है इन्वेस्ट करने का। 24,600 या 700 सस्टेन होता है, तो 23,700 सस्टेन होता है। दो क्लोजिंग अप मिलती है, तो 24,460 आएगा ही आएगा, ठीक है, बिफोर 1 मार्च। इस चीज को माइंड में रखिए। या पंडित सर। सर ये जैसे भी प्रीवियस आपने समझाया सर रूल, हम्म। तो 10 फरवरी में देख रहा था सर, मर्क्यूरी इज अहेड ऑफ सन हम्म। एंड फास्ट मूविंग है और क्लोज कंजंक्शन है। तो यस यस और यस सर यस। आपका मून मर्क्यूरी वाला कंसेप्ट भी मैच हो रहा है, तो ग्रीन डे प्लस बड़ा मूवमेंट हो सकता है, राइट? ऑब्वियसली। ओके सर, तो ओके गॉट इट सर, तो वी शुड ट्रेल ऑन कॉल, इसलिए आपने सर या दिल्ली फ्राइडे को इलेक्शन है बोला ना था सर, पोजीशन। दिल्ली इलेक्शन है ना, रिजल्ट। हाँ सर, हाँ सर। तो फिर हाँ सर। या तो वही बात है जो फियर होती है। फियर को आपने कंफर्म कैसे किया कि भाई मून मर्क्यूरी से कंफर्म किया, सन मर्क्यूरी इज अहेड टू द सन, ठीक है। तो चीजों को फास्ट अप्लाई करना स्टार्टअप करिए, ठीक है। लास्ट सेशन में भी जैसे डिस्कस हुआ था कि पुराने स्टूडेंट थे, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला कि भाई सन मर्क्यूरी इज अहेड टू द सन, ठीक है। कल मैंने तो देखा हुआ था कि भाई ये चीजें हो रही है, ठीक है। तो नहीं वो सर, मैंने अभी देखा, आपने समझाया इसलिए ठीक है, मैं कोई पूछ बात नहीं। रहा हूँ। तो चीज़ों को अप्लाई करिए, जो प्रिंसिपल लिखे हुए उसको अप्लाई करना स्टार्टअप करिए। अपनी जो पूरी टाइम टेबल बनाते हो, टाइम टेबल में ग्रीन एंड ब्लैक डे भी लिखना चाहिए, एज वेल एज द मून मर्क्यूरी की रिलेशनशिप हो रही कि नहीं हो रही। मून D1 में कौन सी साइन में है वो भी लिखना चाहिए, और D9 में मून मर्क्यूरी की रिलेशनशिप है कि नहीं वो भी लिखना चाहिए। देन KP की फोरकास्ट लिखनी चाहिए। इससे क्या पता चलता है, आप जॉब के साथ अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वीक मंथ के 20 डेज में से आपको मिनिमम 8 डेज, 7 to 8 डेज ऐसे मिलेंगे जहां ऐसे डेज आपको मिलेंगे मूवमेंट वॉलेटिलिटी वाले या पर्टिकुलर ग्रीन ब्लैंक डे। तो जिससे आपकी जर्नी आसान हो जाएगी, जॉब के साथ आप फियरलेस ट्रेडिंग कर सकोगे, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। सर जैसे और सर आपने उसमें वो एक बताया डाउट था। था सर, हम्म। हाँ जी। इसमें डाउट था, अगर सर ये ग्रीन डे आ रहा है तो केपी देखना है या नहीं देखना फिर सर? KP रिस्पेक्ट करिए ना, जिसको नॉलेज नहीं है वो ठीक है, अंधे होके टील लगाते हैं। मगर आपको तो नॉन है कि भाई 9:35 से लेके 11 बजे तक बाय ऑन डिप्स है, ठीक है। 11 बजे तक फिफ्टी ओके। परसेंट प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए, ठीक है। देन आफ्टर ओके। 11 बजे के बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से चीजें दिख रही तो मूव ऑन बाकी की 50। ओके सर, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट सर, गॉट यस यस इट। यस। लेकिन सर जो सन और मरकरी का वो 8 तारीख को है, अब 10 तारीख को तो 2 डिग्री से ऊपर हो रहा है, तो उसका इफेक्ट आएगा सर। सन मर्क्यूरी क्लोज कंजक्शन में नहीं है। हाँ, 8 तारीख को है सर वो। और कल मार्केट 10 तारीख को खुलेगी तो 2 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है। देख लेते हैं, एक ही मिनट। नहीं नहीं सर, कम है सर, 1 ही डिग्री दिख रहा है उसमें एस्ट्रो से। मैं क्या देख लेते कंफर्मेशन लेंगे। सर आधे डिग्री का फर्क है सर। 297 और 296। देख लेते। आप में से जो भी एस्ट्रो से यूज कर रहे हैं, एक बार आप व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं स्क्रीनशॉट क्या, कर कोई दीजिए, भी? स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा डिग्री का सर, हाँ।
हाँ सर, 297 ही कहलाता है हाँ सर। सेम ही है सर, ऑलमोस्ट अच्छा अच्छा। पास में ही है। कोई बात नहीं, ठीक है। सर क्लोज कंजंक्शन ही है ना सर हाँ, क्लोज ये? कंजक्शन ही है सर। आपको चीज़ें दिखेगी ना सर, वैसे इवेंट्स है ना, इवेंट्स ऑलरेडी अकर्ड हो गई है सर। इवेंट्स पॉजिटिव है, बीजेपी विन है, तो फिर वहाँ कोई देखना और नहीं। आपने ग्रुप पे डाला ही था सर, कॉल्स लेके जाना पोजिशनल, तो यस यस। मे भी। ओके। तो वो एक कंसर्न है, ठीक है। मे बी आज सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, और नेक्स्ट सेशन में जब भी आओ तो ग्रीन डे, नए स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि केपी की फॉरकास्ट एज वेल एज द ग्रीन डे, बैक डे और मोमेंटम डेज लेके आइए। और पोर्टफोलियो की रिक्वेस्ट है कि सभी को पोर्टफोलियो लेके आइए 15 डेज का, जिससे एक आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। सन की पोर्टफोलियो लेके आइए 10 फरवरी से लेके 1 मार्च की, ठीक है। तो एक वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे गोल्डन, आपको अगर और एसबीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पुराने स्टूडेंट को, तो वो सेक्टर वाइज चीज़ों को देखेंगे। जैसे मैंने कुछ डिकोड किया हुआ था लास्ट 2 वीक्स पहले, कि बैंकिंग सेक्टर में कौन सा स्टॉक्स बेटर है। किसी ने पॉडकास्ट लिखी है या पर्टिकुलर देखा है वीडियो तो? आरबीएल और मैंने एक्सिस नो। रिपीट कोटक करेंगे सर, क्या महिंद्रा। पूछा आपने? एक्सिस बैंक था सर। बैंकिंग सेक्टर में, यस। कोटक महिंद्रा निकला है सर। यस, कोटक था, मगर कोटक में थोड़ा फॉल है, फॉल के बाद जून के बाद राइज है, ठीक ओवरऑल ज्यादा था आईसीआईसीआई से। है। यस यस हाँ सर, कोटक में टिल दिसंबर तक। यस करेक्ट, ठीक है। और आज ही मैंने कुछ लॉन्च किया कि भाई सीमेंट सेक्टर है, तो सीमेंट सेक्टर में मैंने लिया हुआ है श्री सीमेंट को, ठीक है। तो देख सकते हो, जो भी जिसने भी एसबीसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर जाना है, तो क्यों मैंने अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, जेको को वो क्यों नहीं लिया, बता सकते हो एसबीसी के जरिए? एसबीसी में डाल दीजिए। श्री सीमेंट। ये क्यों श्री सीमेंट को प्रायोरिटी दी, वो देखिए। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो लॉन्च किया, उसमें बात की। ठीक है, तो एसबीसी के कॉन्सेप्ट को जानते हो तो आपको कौन से स्टॉक को लेना है, क्या लेना है, आप इजी वे में कर सकते हो। सर एक चीज और चेक करेंगे, जो आपने डिस्टेंस बताया सन के रेस्पेक्ट टू मरकरी और वीनस का, वो सर अपोजिट डायरेक्शन में ही है टिल 8 मार्च। अपोजिट आप कह कैसे? रहे हैं एक घट रहा है सर, एक बढ़ रहा है, एक इंक्रीजिंग में एक डिक्रीजिंग में है। नो नो नो, फिर से देखिए। सर चेक किया मैंने हुआ है एक बार आप सर। मैंने 2 बार देखा सर। 8 मार्च से सर 20 अप्रैल तक सेम डायरेक्शन में है। नो 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 नो, ठीक है, दोबारा एक बार चेक कर लेंगे सर। 2 बार करिए सर। मैंने तो अभी रिसेंटली वीडियो बनाने से पहले देखा मैंने। ये सन मर्क्यूरी क्लोज कंजक्शन होने के बाद दोनों की ये डिग्री राइज हो रही है सर। ओके, एक बार फिर सर चेक कर मैंने लेंगे, तीन क्रॉस चेक। चार बार 3-4 बार टेस्ट किया। ओके सर, दोबारा क्रॉस चेक कर लेंगे। यस जी, आपका मेल आईडी कौन सा है? सर मैं पिंग कर देता या ट्रेडर्स फॉर, हूँ। हाँ जी। सॉफ्टवेयर की लिंक भेजिए, मैं एसओपी भेजता हूँ, कैसा लिंक बनाऊंगा, देख लो। तो बताइए कि कौन सा सेक्टर बेटर है। ठीक है, फंडामेंटल आपके सामने है।
चीज़ें तुरंत पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो टाइम विद इन 15-30 मिनट, 30 मिनट्स में, मैक्सिमम 30 मिनट्स में चीज़ें एनालाइज हो जानी चाहिए, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट को सही तरह आप जानते हो तो। सर क्या चेक करना है सर कि इस सीमेंट में श्री सीमेंट क्यों लिया आपने? हाँ, एसबीसी के रूल अप्लाई करने हैं। ये श्री सीमेंट की B to A डिस्टेंस पॉजिटिव है सर इसमें, श्री सीमेंट का। बाकी सब क्यों नहीं लिया, अल्ट्राटेक को क्यों नहीं लिया? पॉजिटिव ही नहीं है सर, सोने पे सुहागा डिस्टेंस पे है। जेके और श्री सीमेंट क्यों की कंपैरिजन करी? ओके। और मरकरी का सर ये भी है, श्री सीमेंट की जो दशा है, मरकरी मूविंग साइन में 11th हाउस में, पवन नाड़ी में, और यस राहु भी पवन पवन यस और पटन यस नाड़ी यस में है। यस 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 ये सुनना चाहते हैं, गुड, ठीक है। तो ये चीजें क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। तो गुड, ठीक है। तो जेके में भी कुछ पॉजिटिव तो दिखाई दे रहा है, मगर इसकी कंपैरिजन में प्रचंड पवन नाड़ी नहीं दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप सेक्टर वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। सेक्टर वाइज आपको अच्छी अच्छी कंपनियां टॉप पे दिखेगी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर 2025 में कब जाके करना है, ठीक है। तो श्री सीमेंट में कब जाके एंट्री बनानी है? जून में सर। यस, करेक्ट, गुड, ठीक है। तो ये चीजें क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। चीजें आपको सामने दिखती है कि भाई इतने सारे सीमेंट सेक्टर है, फंडामेंटल भी काफी अच्छा चल रहा है, तो कब जाके मैं इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। तो आपको बहुत ही शार्पली आप विद इन 50-30 मिनट्स में चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर एसबीसी के रूल को अगर सही मायने में अपने गले से नीचे उतारा है तो, ठीक है। और कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट सेशन में कुछ चीज़ें देखेंगे कि भाई स्टील सेक्टर हो या आपका कोई भी फेवरेट एफएमसीजी आईटी सेक्टर हो,
उसमें कौन से ऐसे स्टॉक से, ठीक है, उसकी भी एसबीसी के हिसाब से देन अपना गोल्ड एंड सिल्वर में जाएंगे। और कुछ डाउट्स? सर एसबीसी के थंब रूल हमें बाकी है ना सर? हाँ हाँ हाँ, बाकी ये है। सर। हाँ। आप तो केपी पे ही हो सर अभी, ओके। इंट्राडे में ही हो। ओके। एनीवन डाउट्स? कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। नो सर, गैप अप कैप डाउन रहेगा सर उसमें? हाँ, वो करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फ्राइडे को। मगर जो भी है इंट्राडे की फॉरकास्ट करके आइए। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए 10 फरवरी से लेके करीबन 1 मार्च के बीच में ये जो भी सन के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना है तो बना के शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी बेनिफिट्स हो। ठीक है। सर एक बार एस्ट्रोसेज का वो पिन करवा दीजिएगा प्लीज। एस्ट्रोसेज का सर पंकज सर भाई હોય તો કરી દો હા ભાઈ। બોલો ને, શું કરી દઉં? સોરી. સ્ક્રીનશોટ એસ્ટ્રોસેજ નો સ્ક્રીનશોટ। હા હા, હમણાં મોકલું મોકલું. જે बारे बार प्लेनेट एज वेल एज द उसकी डिग्री आज जो दिख रही है उसकी। यस। યસ સર, આઈ સેન્ડ, આઈ સેન્ડ. ओके ठीक। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।